क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि सब कुछ सामान्य था, लेकिन किसी व्यक्ति से मिलने या किसी खास माहौल में समय बिताने के बाद अचानक आप थका हुआ, परेशान या अंदर से भारी महसूस करने लगे, जैसे किसी ने आपकी ऊर्जा को चुपचाप छीन लिया हो। आप सोचते रह जाते हैं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? अगर आप भी कभी इस गहराई से गुजरे हैं, तो यह केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि आपकी आत्मा से जुड़ा एक अनुभव है। ये सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आपकी उस संवेदनशीलता का सम्मान है जो आपको औरों से अलग बनाती है। जब आप भीतर से कोमल और भावनात्मक रूप से गहरे होते हैं, तो बाहर की अशांत ऊर्जा आपको जल्दी प्रभावित करती है। और जब आपकी आभा यानी ऑरा कमजोर होती है, तो लोग अक्सर अनजाने में आपकी ऊर्जा को खींच लेते हैं, जैसे किसी हरे भरे पेड़ से उसकी ताजगी सूखे पत्तों की तरह उतर जाए। अगर आपने कभी यह सोचा है कि मैं तो हमेशा दूसरों की मदद करता हूं, फिर क्यों अंत में खुद को थका हुआ और खाली महसूस करता हूं, तो आपको यह जानने की जरूरत है कि यह केवल भावनात्मक थकान नहीं है, बल्कि ऊर्जा का असंतुलन है। और अच्छी बात यह है कि इसका समाधान भी है, ऐसा समाधान जो आपकी ऊर्जा को फिर से संजोएगा, आपकी आत्मा को एक अदृश्य कवच देगा और आपको भीतर से मजबूत बनाएगा। अगर आपने भी कभी बिना किसी स्पष्ट वजह के थकावट, सिर दर्द या बेचैनी महसूस की हो, तो नीचे बस इतना लिखें, हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, ताकि हमको पता चले आप अकेले नहीं हैं। और अगर यह विषय आपके दिल को छूता है, तो एक लाइक जरूर करें, यह हमारी साझा ऊर्जा को और गहराई देगा। अब आइए उस अदृश्य लेकिन बेहद सशक्त सत्य को समझते हैं, जिससे बहुत कम लोग परिचित हैं। ऑरा क्या है? हर इंसान केवल एक शरीर नहीं होता, उसके चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र होता है, एक कंपन, एक घेरा, जिसे ऑरा कहा जाता है। यह ऑरा ही हमारे भीतर और बाहर की दुनिया को जोड़ने वाली सेतु है। हमारी आंखों से यह दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षण पर होता है, हमारे विचारों पर, हमारी भावनाओं पर और हमारे निर्णयों पर। यह है ऑरा, हमारी चेतना की वह सूक्ष्म छाया जो हमारे विचारों, भावनाओं और आत्मिक स्थिति का प्रतिबिंब होती है। जैसे धूप में खड़ा व्यक्ति अपनी एक परछाई छोड़ता है, वैसे ही आत्मा की भी एक परछाई होती है, और वही है ऑरा। जब किसी का ऑरा शक्तिशाली होता है, तो नकारात्मक ऊर्जा, ईर्ष्या, मानसिक थकावट जैसी चीजें उसका स्पर्श भी नहीं कर पाती। ऐसा व्यक्ति भीतर से खिला हुआ रहता है, उसकी मुस्कान सच्ची होती है, उसकी उपस्थिति सुकून देती है। लेकिन जब ऑरा कमजोर पड़ जाता है, तो लोग बिना कुछ कहे, बिना किसी स्पष्ट इरादे के आपकी ऊर्जा को खींचने लगते हैं। कभी कभी तो आपको पता भी नहीं चलता और आप सिर्फ इतना सोचते रह जाते हैं, मैंने तो कोई बात तक नहीं की, फिर भी ऐसा भारीपन क्यों महसूस हो रहा है। ये वही लोग होते हैं जिन्हें अक्सर एनर्जी वैम्पायर्स कहा जाता है। वे कोई डरावने प्राणी नहीं होते, बल्कि आपके अपने ही आसपास के लोग होते हैं। कभी कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, सहकर्मी या जान पहचान का व्यक्ति, जो हर बार आपकी ऊर्जा से खुद को भरकर आपको थका और सूना छोड़ जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्यों कुछ लोगों की मौजूदगी आपको भीतर तक निचोड़ देती है? क्यों कुछ बातचीत के बाद लगता है कि जैसे मन नीचे गिर गया हो? क्यों कुछ निगाहें तक असहज कर जाती हैं? इसका कारण है आपकी खुली हुई संवेदनशील ऊर्जा। आप भावनात्मक रूप से विशाल हैं, भीतर से कोमल हैं, लेकिन आपने अपने चारों तरफ कोई ऊर्जात्मक सुरक्षा नहीं बनाई है। आपने शायद मेडिटेशन किया हो, ध्यान में बैठकर शांति को महसूस किया हो, लेकिन क्या आपने अपनी ऑरा की रक्षा की है? जैसे शरीर को मौसम और बाहरी चोटों से बचाने के लिए वस्त्रों की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा को भी एक ऊर्जा कवच चाहिए। ऑरा वही कवच है जो आपके अंदर की रोशनी को बाहरी अंधकार से बचाता है। जब हम चिंता, डर, क्रोध या गहरे दुख में डूब जाते हैं, तो यह सिर्फ हमारे मन को नहीं तोड़ता, यह हमारी ऑरा में सूक्ष्म दरारें पैदा कर देता है। ये दरारें अनजाने में दूसरों को आपकी ऊर्जा तक पहुंचने का रास्ता दे देती है। कल्पना कीजिए, आपके ऑरा की शक्ति एक समय पर पूर्ण थी, 100% ऊर्जा से भरी हुई। लेकिन जब आप बार बार तनाव पालते हैं, खुद को दबाते हैं, हर बात को दिल पर ले लेते हैं
और नकारात्मकता को भीतर जगह देते हैं, तो वही ओरा की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। पहले 70%, फिर 50% और फिर एक दिन केवल 30% रह जाती है। और तब जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी शिकायतों, अपने दुखों और नकारात्मक सोच के साथ आपके पास आता है, तो वह बची हुई ऊर्जा भी आपसे चुपचाप ले लेता है। आप बाहर से तो ठीक लगते हैं, लेकिन भीतर से थक चुके होते हैं। ये थकान केवल शरीर की नहीं होती, ये आत्मा की थकान होती है। ये उस सूक्ष्म कवच की दरार है जिसे आपने कभी देखा नहीं, लेकिन महसूस किया है। इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, बिना शोर के। और जब तक आप इसे समझते हैं, तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। मन पहले जैसा नहीं रहता, सोच बिखर जाती है, निर्णय उलझ जाते हैं। आप खुद से सवाल करने लगते हैं, मैं इतना थका हुआ क्यों हूं? हर बात पर डर क्यों लगता है? सब कुछ होते हुए भी खालीपन क्यों महसूस होता है? और इन सब का उत्तर एक ही है, आपकी ओरा घायल है। लेकिन इस घाव को भरने के लिए आपको किसी चमत्कारी बाबा, किसी बाहरी उपाय या दिखावे की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ खुद से जुड़ने की जरूरत है। ओरा की रक्षा कोई रहस्यमयी तंत्र नहीं, यह एक साधना है। और साधना का अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को जागरूक करना, उसे फिर से महसूस करना, फिर से सशक्त करना। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, क्या मैं अपनी टूटी हुई ओरा को फिर से संपूर्ण बना सकता हूं? तो उत्तर है हाँ, निश्चित रूप से। और इस यात्रा में मैं आपको उन सरल लेकिन प्रभावशाली तरीकों से अवगत कराने जा रहा हूं, जो आपकी ओरा को इतना सशक्त बना देंगे कि फिर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास फटक भी नहीं सकेगी। लेकिन उससे पहले एक गहरी बात समझिए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, उनकी तकलीफें सुनते हैं, उन्हें सहारा देते हैं, तो आप सिर्फ वक्त या सलाह नहीं दे रहे होते, आप अपनी ऊर्जा का दान कर रहे होते हैं। और अगर आप खुद भीतर से खाली हैं, तो कितनी भी नीयत अच्छी हो, आप किसी और को संबल नहीं दे सकते। जो दीपक स्वयं बुझ चुका हो, वह औरों को क्या रोशन करेगा? तो असली सवाल है, औरा को कैसे फिर से मजबूत किया जाए? क्या इसके लिए किसी विशेष मंत्र, कठिन साधना या किसी बाहरी अनुष्ठान की जरूरत है? उत्तर है नहीं। औरा को पुनर्स्थापित करने का पहला और सबसे आवश्यक कदम है स्वयं की ओर लौटना। सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद से जुड़ना, अपने भीतर झांकना और उस मौन आवाज को सुनना जो हमेशा वहीं रही है, बस हम व्यस्त हो गए थे। और इसके लिए पहला अभ्यास है मौन और एकांत में बैठना। हर दिन सिर्फ 15 मिनट खुद के साथ बैठिए। न कोई मोबाइल, न किताब, न कोई विचारों की दौड़, सिर्फ शांत मौन, आंखें बंद, शरीर स्थिर और मन अपने भीतर। हर सांस को महसूस करिए। हर श्वास में कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा आपके भीतर भर रही है और हर निश्वास के साथ भीतर जमा हुआ डर, थकान, भ्रम और पीड़ा बाहर निकल रही है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी ऊर्जा को संचित करने लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे एक अदृश्य लेकिन मजबूत कवच आपके चारों ओर बन रहा है। एक ऐसी ढाल जो आपकी ओरा को न सिर्फ बचाती है, बल्कि उसे लगातार सशक्त भी करती है। यही है ओरा का पुनर्निर्माण। न कोई बाहरी उपाय, न कोई चमत्कार, बस आप और आपके भीतर की शांति। ओरा की मरम्मत कोई रहस्यमय विज्ञान नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से की जाने वाली सेवा है। यह आत्म संवेदना की यात्रा है, जहां हम खुद को भीतर से संवारते हैं। इसका दूसरा कदम है सकारात्मक संकल्पों का दोहराव। हर सुबह जागते ही और हर रात सोने से पहले अपनी चेतना को ये वचन दीजिए, मैं पूर्ण हूं, मैं ऊर्जा से परिपूर्ण हूं, कोई भी नकारात्मकता मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। मैं ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा हुआ हूं और पूरी तरह सुरक्षित हूं। इन वाक्यों को केवल दोहराना पर्याप्त नहीं है, उन्हें महसूस करना है। आंखें बंद करके हर शब्द को अपने चारों ओर एक दिव्य प्रकाश की तरह फैलते हुए देखिए। जब यह अभ्यास दिल से होता है, तो आपके भीतर एक परिवर्तन शुरू होता है, जो केवल मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर तक असर करता है। ऑरा को मजबूत करने का अगला कदम है अपने आसपास के लोगों की पहचान। यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर कोई आपके जीवन में शुभ उद्देश्य से नहीं आता। कुछ लोग केवल इसलिए उपस्थित होते हैं
ताकि वे आपकी ऊर्जा से अपने भीतर के खालीपन को भर सकें। ऐसे लोगों से सीमाएं तय करना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। याद रखिए, अगर कोई रिश्ता बार बार आपकी ऊर्जा को चूसता है, आपको थका देता है, तो वह रिश्ता प्रेम नहीं बल्कि परजीविता है। और जब आप ना कहना सीखते हैं, तो वह केवल एक शब्द नहीं होता, वह एक आध्यात्मिक निर्णय होता है जो आपकी ओरा को टूटने से बचाता है। ओरा को कमजोर करने वाला एक और छिपा हुआ कारण है, भावनात्मक ओवरगिविंग। जब आप लगातार दूसरों को समय, सहारा या सलाह देते हैं, लेकिन बदले में खुद को रिक्त छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे आपकी चेतना थकने लगती है। शुरुआत में यह सेवा लगता है, लेकिन समय के साथ यह आपको भीतर से सुखा देता है। इसका समाधान है इमोशनल बाउंड्रीज। तय कीजिए कि आप कितना देंगे, कब रुकेंगे और किसे देंगे। आपकी ऊर्जा कोई साधारण वस्तु नहीं, वह एक पवित्र उपहार है और हर किसी को वह देना जरूरी नहीं। ऑरा की रक्षा का एक और आवश्यक पहलू है शरीर का सम्मान करना। आपकी ओरा सिर्फ ध्यान और संकल्पों से नहीं, बल्कि आपकी जीवन शैली और खान पान से भी पोषित होती है। अगर आप नींद पूरी नहीं लेते, जंक फूड खाते हैं और तनाव से भरे माहौल में जीते हैं, तो आपकी ओरा धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी, चाहे आप कितने भी ध्यान क्यों न करें। इसलिए संतुलित जीवन शैली अपनाइए, सात्विक भोजन खाइए, दिन में कम से कम 7 घंटे की नींद लीजिए और नियमित ध्यान का अभ्यास कीजिए। सबसे जरूरी बात, सत्य बोलिए, स्पष्ट रहिए और दोहरापन त्यागिए, क्योंकि ऑरा सिर्फ ऊर्जा नहीं, आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है। जब आप झूठ बोलते हैं या द्वैधता में जीते हैं, तो आपकी ओरा मटमैली हो जाती है और यही गड़बड़ी ब्रह्मांड को संदेश भेजती है, जो फिर वैसी ही ऊर्जा को आपकी ओर खींचती है। भ्रम, थकान, धोखा और डर, ये सभी अनुभव तब गहराते हैं जब हमारी ओरा कमजोर होती है। याद रखिए, ओरा एक दर्पण है जिसमें ब्रह्मांड खुद को देखता है और यह तय करता है कि वह हमें क्या देने जा रहा है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपकी ओरा उस प्रेम, उस शांति और उस शक्ति का प्रतिबिंब है जिसे आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं? ओरा को पुनर्जीवित करने का एक अत्यंत सुंदर तरीका है प्राकृतिक तत्वों से गहरा जुड़ाव। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत केवल शरीर को ही नहीं, आपकी ओरा को भी पोषण देते हैं। जब आप खुले आकाश के नीचे गहरी सांस लेते हैं, नंगे पांव घास पर चलते हैं, सूर्य की ऊष्मा को अपनी त्वचा पर महसूस करते हैं, तब आपकी ओरा में एक नई चेतना जागती है। उसकी रंगत निखरने लगती है, उसका कंपन ऊर्जावान हो जाता है और आप भीतर से चमकने लगते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कुछ स्थान या कुछ व्यक्ति मात्र अपनी उपस्थिति से शांति फैला देते हैं? किसी मंदिर, ध्यान केंद्र या शांत साधक के पास बैठते ही जैसे समय थम जाता है। वहां कोई शब्द नहीं बोले जाते, फिर भी दिल हल्का और गहरा हो उठता है। वो शक्ति शब्दों की नहीं होती, वो ऑरा की मौन भाषा होती है। संतुलित ऑरा की यही पहचान है, वह वाणी के बिना भी सुकून बांट देती है। अब प्रश्न उठता है, क्या आप भी ऐसे बन सकते हैं? क्या आपकी ओरा भी इतनी सशक्त, शांत और प्रभावशाली हो सकती है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको अपने भीतर उतरना होगा। अपने डर, अपने अधूरे अनुभवों, पुराने घावों और नकारात्मक विश्वासों को पहचानना होगा। उन्हें स्वीकार कर प्रेम से छोड़ना होगा, क्योंकि ओरा तभी प्रबल होती है जब आत्मा निर्भर नहीं, स्वतंत्र होती है। और इस स्वतंत्रता की साधना का सबसे प्रभावी उपाय है ध्यान। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ये समर्पण की कला है। ध्यान का अर्थ है सोच से मुक्त होकर चेतना में स्थिर हो जाना। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आंखें बंद करके सिर्फ अपने हृदय केंद्र पर ध्यान लगाइए। वहां एक ऊर्जा स्रोत है, एक दिव्य प्रकाश जो आपकी ओरा को स्वर्णिम बना देता है। जब आप उस कंपन से जुड़ जाते हैं, तब कोई व्यक्ति, कोई विचार, कोई परिस्थिति आपकी ऊर्जा को छू भी नहीं सकती। और अंत में जानिए, ऑरा का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? स्वयं को कम आंकना। जब आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं कुछ नहीं हूं, लोग मुझे नहीं समझते, मेरी कोई कद्र नहीं, तब आप अपनी ही ओरा में छेद कर रहे होते हैं। यहीं से ऊर्जा का रिसाव शुरू होता है। ऑरा कोई रहस्यमय कल्पना नहीं, यह आपका आत्मसम्मान है, आपकी अंतरात्मा की गरिमा है।
जब आप खुद को नीचा दिखाते हैं, स्वयं की आलोचना करते हैं, तब आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे होते हैं कि मुझे टूटे अनुभव चाहिए, और ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं मैं प्रेम का पात्र हूं, मैं पूर्ण हूं, ब्रह्मांड उसी ऊर्जा में उत्तर देता है तथास्तु, मैं शक्ति का स्रोत हूं। जब आप यह कहते हैं तो ब्रह्मांड केवल एक उत्तर देता है तथास्तु। यही ब्रह्मांड का सबसे निष्पक्ष और गूढ़ नियम है। आप अपनी ओर से जो संवाद करते हैं वही ऊर्जा बनकर लौट आती है। तो जरा रुक कर सोचिए, आपकी ओर किस भाषा में बोल रही है? डर और संशय की, या आत्मविश्वास और प्रेम की? शिकायतों से भरी हुई या कृतज्ञता की मिठास से झरती हुई? सच तो यह है कि आपकी ओरा को सबसे सुंदर और दिव्य रूप में खिला सकती है कृतज्ञता। जब आप हर उस साधारण से अनुभव के लिए दिल से धन्यवाद कहने लगते हैं, सुबह की पहली सांस, एक कप पानी, किसी प्रिय की मुस्कान, तब आपकी ओरा का रंग बदलने लगता है। वह नीला, गुलाबी या स्वर्णिम हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके आभार में कितनी सच्चाई है। हर सुबह जब आप उठते हैं और कहते हैं, हे ब्रह्मांड, धन्यवाद इस जीवन के लिए, इस श्वास के लिए, इस अवसर के लिए, तो आप अपनी ओरा को वह उजास दे रहे होते हैं जो किसी भी औषधि, किसी भी साधना से अधिक शक्तिशाली होती है। और जब एक बार आपकी ओरा प्रज्वलित हो जाती है, तब फिर कुछ भी आपको भीतर से हिला नहीं सकता। दुनिया आपको देखेगी, आपके बारे में बोलेगी, शायद आलोचना भी करेगी, लेकिन आप स्थिर रहेंगे, शांत, सजग, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि ओरा सिर्फ सुरक्षा नहीं देती, वह दिशा देती है। वह सिर्फ ढाल नहीं है, वह ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित करने वाला चुंबक है। अब एक बहुत कोमल बात कहना चाहता हूं। हो सकता है आज आप थके हुए हों, भीतर से टूटे हों, आपने जीवन में धोखा खाया हो, विश्वासघात सहा हो, और कुछ ऐसे रिश्तों से गुजरे हों जिन्होंने आपकी आत्मा को तकलीफ दी हो। लेकिन याद रखिए, आपकी ऊर्जा को कोई पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकता। वह मरती नहीं, क्योंकि आप केवल एक शरीर नहीं हैं, आप चेतना है, और चेतना कभी नष्ट नहीं होती, वह बस धुंधली हो जाती है। और अगर आज आपकी ओरा कमजोर है, तो यह आपकी गलती नहीं, यह आपकी विशालता का प्रमाण है, क्योंकि आपने लगातार दूसरों को दिया है, सबके लिए जिया है, लेकिन शायद खुद के लिए कभी नहीं रुके। अब समय आ गया है अपनी ऊर्जा को खुद को लौटाने का, अपनी ही रोशनी को पहचानने का जो कहीं भीतर दब गई थी। अब समय है अपने भीतर के दिव्य स्रोत से फिर से जुड़ने का। और इसीलिए मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करता हूं, अगर इस संवाद ने आपके हृदय को छुआ है, अगर कहीं कोई कंपन उठा है भीतर, तो बस एक पंक्ति नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं होगा, यह ब्रह्मांड के लिए एक घोषणा होगी, आपके भीतर से निकला हुआ एक संकल्प जो आपकी ओरा को फिर से जीवन से भर देगा। क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक साधना है, एक आह्वान है आत्म जागरण का। और जो शब्द आपने अभी अभी सुने हैं, वे सिर्फ जानकारी नहीं, शक्ति है। ऐसी ही गहरी यात्रा के लिए आनंद धाम पाठ को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।